हाय एवरीवन, दिस इज़ मी भावना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पत्रोकला। आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि बिहार के ऊपर है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ है और ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे है। इसमें मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा शीट इधर और ये शीट ऐड ऑन की है। आप वीडियो में देखेंगे ये किस तरीके से ऐड ऑन की गई है। इसको ऐड करने का जो रीज़न है वो ये है कि अगर आपकी शीट का कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी शीट के अंदर आ नहीं पा रहा, तो आप इस तरीके की शीट ऐड ऑन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया है। ट्रैवल ब्रोशर को बनाने के लिए यहाँ पे हमने A3 साइज की 2 शीट्स ली हैं। अब हम अपनी दोनों शीट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अप्रॉक्स 5.25 इंचेस के गैप पर 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जो लास्ट लाइन होगी उसके पास जो है थोड़ा सा गैप बचेगा। दोनों शीट्स में इस तरीके से मार्क करने के बाद अब पेपर कटर के उल्टे साइड से इन पे लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि आप अपनी शीट्स पर हाफ कट लगा सकें। हाफ कट से मतलब होता है कि आपकी शीट्स पर क्रीज लाइन क्रिएट हो जाती है बट शीट कटती नहीं है। इसी तरह से आप अपनी दोनों शीट्स को तैयार कर सकते हैं। दोनों शीट्स पे पेपर कटर की हेल्प से क्रीज लाइन डालने के बाद आप अपनी शीट्स को क्रिस क्रॉस फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब आप जब दोनों शीट्स को फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आप देखेंगे कि दोनों साइड यहाँ पे आपकी शीट्स में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बच गया। ये पेस्ट करने के लिए या एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए काम आएगा, बट ये किस तरीके से करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक शीट में से वो लेफ्ट ओवर पार्ट आपको पूरा हटा देना है। इसके बाद जो दूसरी शीट है उस पे से लगभग 1/2 सेंटीमीटर का स्पेस या 1 सेंटीमीटर का स्पेस आप छोड़ेंगे। उसके बाद का सारा स्पेस आप कट कर देंगे। अब जो हमारे पास थोड़ा सा ये जो पार्ट बचा है इसे हम फेविकॉल की हेल्प से दूसरी शीट पर अटैच करने के लिए यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फेविकॉल इस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद इसे अच्छे से फैलाएंगे और दूसरी शीट को बहुत केयरफुली इसके ऊपर अटैच करना है। फेविकॉल से अटैच करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसके बाद इसे आप 5 मिनट के लिए लगभग ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग रिसर्च करते हैं, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट तैयार करते हैं या उसकी प्री डिज़ाइनिंग प्लान कर लेते हैं तो उससे हमें प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मॉकअप तैयार किया हुआ है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना मॉकअप के ऊपर डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ कवर पेज का। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने लिखा है बिहार, उसके साइड में एक मॉन्यूमेंट बनाया है। बेसिकली ये महाबोधि टेम्पल है, बिहार का काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक बॉक्स में मैंने पिक्चर्स के लिए स्पेस छोड़ा है। फिर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे छठ पूजा, क्योंकि बिहार की काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है इसलिए मैंने यहाँ का एक स्केच ड्रॉ किया है, बट मैं इसे एज अ प्रिंट आउट यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। कवर पेज की डिज़ाइन फाइनल होने के बाद मैं यहाँ पे महाबोधि टेम्पल को स्केच करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये बिहार के साइड में मैं एज अ बिहार सिंबल यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्केचिंग कंप्लीट कर लूँगी इसके बाद मैं इसे कटिंग कर लूँगी। इसके बाद अब मैं ऑरेंज कलर की एक शीट से स्ट्रिप कट करूँगी सो दैट मैं इसे हेडिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। कटिंग के कंप्लीट होने के बाद मैं इस स्ट्रिप को अपने कवर पेज के सबसे ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद मैं महाबोधि टेम्पल को भी स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। एक बार ये पेस्ट होने के बाद स्केच पेन की हेल्प से मैं बॉडी टेम्पल को स्केच कर रही हूँ सो दैट इसका एक लुक इनहेंस हो सके। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की हेडिंग बिहार लिखने के लिए कुछ मेजरमेंट्स के साथ स्केच कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार मैंने लिखा है ब्लैक स्केच कलर से। इसके बाद मैं मस्टर्ड ब्राउन स्केच पेन लेकर बिहार हेडिंग की शेडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बिहार के सबसे फेमस फेस्टिवल छठ पूजा के प्रिंट की कटिंग कर रही हूँ। ये मैं अपने कवर पेज पे सबसे नीचे यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। सभी प्रिंट आउट्स में से मेरे कवर पेज में यूज़ होने वाले कोलाज पिक्चर को मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अपने कवर पेज के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर पेस्ट करूँगी ताकि मैं अपनी हेडिंग के लिए स्पेस छोड़ सकूँ। हेडिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप का यूज़ किया है। इसे भी फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग लिखना शुरू करूँगी। हेडिंग है अ जर्नी थ्रू हिस्ट्री एंड हेरिटेज। इसे भी मैंने ब्लैक कलर के स्केच पेन से लिखा है। अब मैं लाइट ब्राउन स्केच पेन लेकर
इसे आउटलाइन कर लूँगी। अब हमारा कवर पेज रेडी हो चुका है, तो चलिए अंदर की शीट्स को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। इनको मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन करके हेडिंग्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अपने प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली सारी हेडिंग्स को इन ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स पर लिख दूँगी। सभी हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट आउट्स की कटिंग करना शुरू करूँगी। आप चाहें तो अपने प्रिंट आउट्स के पीछे उनकी हेडिंग्स लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। इसके बाद आप डायरी या कॉपी की शीट्स को इस तरीके से कट करके अपना राइटिंग कंटेंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंटेड कंटेंट का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेव हो सके। बट इस तरीके के प्रोजेक्ट सबमिशन स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आप अपना राइटिंग कंटेंट हाथ से ही लिखकर स्कूल में सबमिट करें। मैं इन सभी शीट्स की कटिंग करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करूंगी। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी जो हेडिंग्स हैं ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिहार की हेडिंग रखी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने पिक्चर्स रखी हैं, देन राइटिंग कंटेंट लिखा है। इसके अलावा आप अगर अपनी सारी पिक्चर्स को ऑरेंज कलर की शीट के ऊपर या किसी भी कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करते हैं, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपने राइटिंग कंटेंट को भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ पिक्चर्स को पेस्ट करूंगी। सारी पिक्चर्स को पेस्ट करने के बाद आप इस तरीके से इनको कट कर लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बिहार टॉपिक की जो हेडिंग है यहाँ पे लगाने वाली हूँ। इसके बाद मैं बिहार से रिलेटेड पिक्चर्स जो कोलाज फॉर्म में मैंने बनाई है उसको लगाने वाली हूँ। इसके बाद मैं अपना राइटिंग कंटेंट लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसे शीट्स के ऊपर रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको एक लुक समझ में आ सके कि डिफरेंट शीट्स के ऊपर रख के कैसा लगता है। बट मैं इसे किसी भी शीट के ऊपर लगाने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने राइटिंग कंटेंट को किसी दूसरी कलर शीट के ऊपर पेस्ट करके देन उसे फिर से कट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके प्रोजेक्ट का लुक इनहेंस होता है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जोग्राफिकल लोकेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैं इमेज के लिए मैप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन मैप का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैप की कटिंग करके मैं इसे अपनी शीट के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा डेमोग्राफी है। इसी के साथ मैं वेदर कंडीशन का टॉपिक भी बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग लिखने के बाद राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट कर दिया, इसके बाद इमेजेस को लगा दिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी शीट के अकॉर्डिंग मेरा कंटेंट जो है काफी ज्यादा है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आपका राइटिंग कंटेंट काफी ज्यादा हो गया और शीट के ऊपर पिक्चर्स के साथ साथ आपका राइटिंग कंटेंट नहीं आ रहा है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप कट की है उसको 2 इक्वल पार्ट में फोल्ड करा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे तो काफी इजीली इस टेक्निक को यूज कर पाएंगे और इससे आपके प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले आप इसे फोल्ड करने के बाद एक तरफ फेविकॉल लगा लीजिए। इसके बाद आप इसे अपनी मेन शीट के ऊपर पेस्ट कर लीजिए जिस तरीके से मैंने किया है। अब इसके बाद आप अपने राइटिंग कंटेंट को भी इसी शीट के ऊपर से पेस्ट कर दीजिए, बट आप ध्यान रखेंगे कि इसका हाफ साइड जो है ऊपर होना चाहिए। अब जो बचा हुआ हाफ साइड है उसके ऊपर भी फेविकॉल लगा के आप अपनी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बुक की इमेज की तरह खुल रहा है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फौना, उसको भी आप इसी तरीके से सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि जो दोनों कंटेंट है मेरा एक ही शीट के ऊपर पिक्चर्स के साथ ईजिली आ चुका है। इस टेक्निक को यूज़ करके आप आगे कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव और डेकोरेटिव आइडियाज़ प्रोजेक्ट मेकिंग के सीखना चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्ट, कल्चर एंड कुजीन का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे 3 कंटेंट हो गए हैं, इसी के साथ साथ 3 ही पिक्चर हो गए हैं। तो सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे भी फेस करनी पड़ रही है, बट यहाँ पे मैं थोड़ी और डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेन टॉपिक है उसको पेस्ट कर रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर एंड कुजीन, ये मेरा मेन टॉपिक है। अब इतने सारे कंटेंट को इतनी छोटी सी शीट के ऊपर पेस्ट करना या अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे जो मैं टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ उसमें मैं सिमिलर एक शीट वाइट कलर की कट करूँगी और उसके साइड में हाफ कट लगाते हुए इसे अपनी शीट के ऊपर पेस्ट करूँगी। जो मेन मेरा डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट था वो किसी रीज़न से शूट नहीं हो पाया है, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी। स्टिल मैं आपके लिए कोशिश करूँगी इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर मैं अपना मेन जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने के बाद का लुक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं एक छोटे से शीट के कंपैरिजन में कंपेयर करते हुए सिखाने की कोशिश करूँगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर की शीट ली है। जिस तरीके से मैंने इसे साइड से फोल्ड किया है, इसी तरीके से मैंने मेन शीट को जो प्रोजेक्ट में यूज़ किया उसको फोल्ड किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोल्डेड एरिया। इसके बाद आप इसे इस तरीके से इस वाली साइड पे फेविकॉल लगाते हुए पेस्ट करेंगे तो कुछ इसी तरीके से ये पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद इसके आगे पीछे अपने प्रोजेक्ट की शीट्स को पेस्ट करेंगे और जो मेन शीट है आपकी प्रोजेक्ट की उसके ऊपर भी अपना शीट्स को पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी तीनों ही जो प्रोजेक्ट के टॉपिक हैं वो पेस्ट हो जाएंगे। आई होप मैं इसे एक्सप्लेन अच्छे से कर पाई होंगी। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेजर सिटीज़ एंड टाउन का है। इसकी हेडिंग मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने कोलाज पिक्चर्स जो मैंने ली हैं वो और राइटिंग कंटेंट को भी यहाँ पे एक साथ पेस्ट कर दूंगी। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का है। इसी के साथ एक्सेसिबिलिटी की शीट भी मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं दोनों टॉपिक के हेडिंग्स को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे अपना राइटिंग कंटेंट भी इन दोनों शीट्स के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। इसी के साथ दोनों शीट्स में यूज होने वाले पिक्चर्स को भी मैं पेस्ट कर लूंगी। इसी के साथ मैं अपने प्रोजेक्ट के लास्ट 2 टॉपिक्स को भी कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट और दूसरा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी मैंने दोनों शीट्स के राइटिंग कंटेंट को पेस्ट कर लिया है, साथ ही साथ मैं इनकी पिक्चर्स को भी यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो चलिए अब हम अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो कवर पेज मैंने डिज़ाइन किया है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर की शीट लेके बिहार लिखा है। उसके साथ मैंने महाबोधि टेम्पल, जो कि ये एक टेम्पल है, उसका स्केच यहाँ पे बना के लगाया है। इसके बाद एक कोलाज पिक्चर यहाँ पे लगाई है बिहार से रिलेटेड पिक्चर्स की। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को मैंने एक हेडिंग दी है अ जर्नी थ्रू हिस्ट्री एंड हेरिटेज। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने पिक्चर यूज़ की है छठ पूजा की, क्योंकि बिहार का काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट शीट है उस पर मैंने बिहार का टॉपिक लिखा है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स यूज़ की हैं। यहाँ पे कुछ राइटिंग कंटेंट आप देख सकते हैं। इसके बाद जोग्राफिकल लोकेशन का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैंने पिक्चर्स के साथ एक मैप की कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट किया है। आप चाहें तो सिंपल मैप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किसी प्लेन कलर मैप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइटिंग कंटेंट को यूज़ किया है। नेक्स्ट शीट में मैंने यहाँ पे डेमोग्राफी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसका राइटिंग कंटेंट है, एक पिक्चर इसके बाद लगाई हुई है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो वेदर कंडीशन का है, यहाँ पर उसका राइटिंग कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कोलाज फॉर्म में इसकी पिक्चर्स लगाई हुई है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा राइटिंग कंटेंट ही इतना ज़्यादा था कि पिक्चर्स लगाने के लिए स्पेस नहीं था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों पिक्चर्स को अटैच किया है। आपने वीडियो के डेमोन्स्ट्रेशन में देखा होगा कि किस तरीके से मैंने बनाया है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर एंड कुजीन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का टॉपिक है, वो उसका पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है कि वहाँ पे कौन कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट उसका जो राइटिंग कंटेंट है वो लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कल्चर की यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, पिक्चर्स के बाद राइटिंग कंटेंट लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने कुजीन का जो पिक्चर्स हैं कोलाज फॉर्म में लगाई हैं। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग कंटेंट उसका लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे मेजर सिटीज़ एंड टाउन आ गए हैं। यहाँ पे मैंने पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर का टॉपिक लिया है। इसी में मैंने यहाँ पे उनकी पिक्चर्स लगाई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसका हमने राइटिंग कंटेंट लिखा है, अगेन कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स लगाई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सेसिबिलिटी का है, इसमें हमने बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड किस तरीके से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है इसके बारे में लिखा है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 अलग अलग पिक्चर्स लगाई हैं, प्लेन की, बस की और ट्रेन की। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट का है, यहाँ पे उसका राइटिंग कंटेंट मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे एक कोलाज फॉर्म में पिक्चर लगाई है। जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्टे फैसिलिटीज़ एंड होटल का मैंने टॉपिक लिखा है, मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टॉपिक लिखा हुआ है एंड टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, ये 2 पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं वो स्टे फैसिलिटीज़ या होटल से रिलेटेड है। इसके बाद जो 2 पिक्चर्स हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट से रिलेटेड हैं। लास्ट में ये जो 2 मैंने आइकन्स लगाए हुए हैं ह्यूमंस के, वो टेस्टिमोनियल्स के लिए लगाए हुए हैं। इसी के साथ हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में काम आ सकती है
तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे से किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी टॉपिक या प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching my video. See you in the next video. Bye bye.